तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो ओल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। तो इस सब्जेक्ट में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि जो नए नियम आ रहे हैं उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 से देश में सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के पुनः पंजीकरण करवाने के ऊपर एक नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस के माध्यम से मेन चैनल पर दी हुई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर उसको चेकआउट करके देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि 1 अक्टूबर 2024 से जो प्राइवेट वाहन हो, कमर्शियल वाहन है, उन सभी का रजिस्ट्रेशन आपको मैंने बताया ही है कि अगर वहां पर आपका फिटनेस टेस्ट गाड़ी पास करेगी तो ही पंजीकरण किया जाएगा। फिटनेस टेस्ट बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो चुका है, चाहे वो प्राइवेट की गाड़ियां हो या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हो। और साथ साथ गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स हैं, यानी कि जो सरकारी गाड़ियां हों, सभी के ऊपर 1 अप्रैल 2023 से ही ये नियम ऑलरेडी लागू किया जा चुका है। तो ये आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए कि अब नए नियम जो है वो आपको ही सीधा सीधा आपके ऊपर ये आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होगा ये आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मेन स्टार्टिंग है रूल का वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। किसके ऊपर? गवर्नमेंट व्हीकल्स के ऊपर। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 2024 से जो नया नियम आ रहा है वो दिल्ली एनसीआर को छोड़ के सभी जगह राज्यों में लागू किया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के लिए कुछ एक अलग से नीति जाहिर करने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला है। वो कब होगा वो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप रह रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के अनुसार जो नई नीति जाहिर होगी वो जब जाहिर होगी तो आपको जानकारी मिलेगी। साथ साथ यहाँ पर एक नए सुझाव भी ऑलरेडी दिए गए हैं दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए, तो वो बता देता हूँ। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो वो बैंड है, उसको नहीं चला सकते हैं। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो वो बैंड है, उसको आप नहीं चला सकते हैं दिल्ली में। ठीक है, ये आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का। तो दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए जो 3 विकल्प सुझाए गए हैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला यही है कि आपको अपनी गाड़ी को बेच सकते हैं। या आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी गाड़ी को आसानी से बेच दीजिए किसी और राज्य में विक्रेता को, क्रेता जो भी उसको खरीदने वाला है, और आपको उस गाड़ी की एनओसी आसानी से इशू करवा दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि आप अपनी गाड़ी को दिल्ली में ही रख सकते हैं, चला सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी गाड़ी में जो इलेक्ट्रिक किट होती है वो बैठानी पड़ेगी, उसको लगवाना पड़ेगा। अब इसका खर्चा जो आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग ही लगभग 1.5 लाख से है, 1.5 लाख रुपए मिनिमम है इसका खर्चा, और मैक्सिमम भी जा सकता है, डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के ऊपर। और जो तीसरा सुझाव दिया गया है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से, वो है कि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा दीजिए। अगर पुरानी गाड़ी है तो उसको स्क्रैप करवाने पर आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा, और स्क्रैप सर्टिफिकेट को लेकर आप अपने किसी भी नई गाड़ी को लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको छूट 5 से लेकर 15% तक दी जाएगी, डिपेंड्स करता है कौन सी गाड़ी आप लेते हैं। तो ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए 3 नए सुझाव दिए गए हैं। नए नियम के बारे में मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर पर्सनली जुड़कर मुझसे सजेशन सुझाव दे सकते हैं। टेक्निकल आलोक जी, @ट्रांसपोर्ट ज्ञान, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे लीजिए, जाकर वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।